मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुमने मेरे धर्म में मेरा साथ निभाया और मेरे सत्य को नहीं डिगने दिया, मेरे बचनों का और मान रखा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है रानी। और जब तक इतनी वार्तालाप हो रही थी रानी और राजा में, तब तक पुत्र रोहिदास आ जाते हैं और कहते हैं पिताजी, पिताश्री आप मुझे भी बेच दो पर उस ब्राह्मण का कर्ज चुका दो। और जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने इतनी बात सुनी है, अपने बेटे को कलेजे से लगा लेते हैं और कहते हैं पुत्र, हे पुत्र रोहिदास, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अगर संसार में कोई पुत्र हो तो तुम्हारे जैसा हो, अन्यथा नहीं हो। और इतनी बात कहकर के आज रानी राजा और रोहित अपने अपने आभूषणों को उतार के रख देते हैं। अपने अपने जितने भी सुंदर वस्त्र थे उन्हों को उतार कर रख करके आज राजा हरिश्चंद्र, रानी तारावती और पुत्र रोहिदास अपने अपने वस्त्रों को त्याग करके फटे पुराने वस्त्रों को पहनते हैं और विश्वामित्र के पास आ जाते हैं मिलने के लिए। जैसे ही विश्वामित्र ने देखा है, तीनों को लेकर के चले हैं और जैसे ही लेकर के चले हैं तो सारी नगर की प्रजा रोने लगी और कहने लगी है कि महाराज हमें छोड़ के ना जाइए, आपने हमें और अपने पुत्र की तरह पाला है, कभी कोई कष्ट नहीं होने दिया। अगर तुम चले जाओगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। तो आज हरिश्चंद्र समझाते अपनी प्रजा को, कहते हैं कि शायद भगवान ने हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक का लिखा था। अब हम तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकेंगे क्योंकि अब हमारे ऊपर हमारा खुद का अधिकार नहीं है। और आज रानी और राजा और पुत्र रोहिदास अपने महलों को छोड़ करके जा रहे हैं। और कैसे भैया छोड़ी चले रजधानी। आज रानी राजा और तीनों प्राणी हमें लिखने के लिए जा रहे हैं। मन बहुत उदास है। छोड़ी चले रजधानी, अपनी इसी कड़ी में हमारे संजय मास्टर और डॉक्टर सत्यवीर सिंह साई हॉस्पिटल वाले कृपया करके स्टेज पर आए और स्वागत सम्मान ग्रहण करें। सत्यवीर सिंह डॉक्टर और संजय मास्टर कृपया करके स्टेज पर आए और उनके साथीगण भी, जो भी साथीगण हैं कृपया करके स्टेज पर आए। रमाकांत हो जो जाए रहे
आज रानी राजा तीनों प्राणी विश्वामित्र के पीछे पीछे चल रहे हैं। विश्वामित्र आगे आगे जा रहे हैं और आज 3 दिन हो जाते हैं तीनों प्राणियों को चलते चलते। तो बेटा रोहिदास प्यास के कारण जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि मैया प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। पुत्र बस थोड़ी सी दूर और है, चलो। और पुत्र रोहिदास समझ है के बोले हैं मैया आज रोहिदास समझाते हैं मैया अरे ठोकर खाए चला नहीं जाता है, काश कितनी दूर बता मेरी माता है। वो मुझे प्यास लगी अति भारी, पानी तो पिला दो नहीं पानी तरस नहीं आता है, काश कितनी दूर बता मेरी माता है। आज पुत्र रोहिदास रो करके बोला है मैया मुझ पे और नहीं चला जाता और प्यास भी बहुत लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। इतनी आवाज जब विश्वामित्र ने सुनी है तो राजा हरिश्चंद्र के पास आते हैं और बोले हैं हे राजन, ये लो पानी पी लो। ए महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? जब तक मैं तुम्हारा 60 बार सोना नहीं चुका दे सकता तब तक यह पानी पीने की तो बहुत बड़ी बात है, मैं इसे देख भी नहीं सकता। अगर यह पानी मेरी पत्नी और पुत्र पिए तो उन्हें पिला सकते हो। ये लो पुत्री, तुम पी लो और अपने पुत्र को पिला दो। नहीं महाराज, जब तक हम आपका 60 बार सोना नहीं चुका देते तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। ये लो पुत्र, तुम पी लो। नहीं, हम आपका 60 बार सोना नहीं चुका देते तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। तो फिर क्यों फटाड़े मारे हो? खड़े होकर के चलो जल्दी जल्दी। आज विश्वामित्र समझ है के बोले अगर पानी नहीं पीना चाहते हो तो फिर क्यों ठोकरें खा रहे हो, क्यों नहीं चलते हो जल्दी जल्दी। आज इतनी बात मैया तारा ने सुनी है तो अपने बेटे को खड़ा करती है और चले हैं फिर काशी बिकने के लिए। और जैसे ही काशी में पहुंचे हैं विश्वामित्र जाते ही जाते काशी में आवाज लगाते हैं हे काशी के लोगों, हम 3 प्राणियों को बेचने आए हैं और उन्हें कोई खरीदना चाहता है तो आकर के खरीद सकता है। और जब इतनी बात सारे नगर के लोगों ने सुनी सब इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि देखो कोई ब्राह्मण 3 प्राणियों को बेचने के लिए लाए हैं। और उसी भीड़ को चीरता हुआ एक मेहतर आगे आता है और पूछता है हेलो ए भैया, इन्हें श्यामवीर से काकापुरा वाले श्यामवीर मामा जी जहाँ कहीं भी हो स्टेज पे आए। श्यामवीर सिंह मामा जी कृपया करके स्टेज पे आए। ए भैया, इन्हें कौन बेच रहा है? हम बेच रहे हैं इनको। प्रधान जी, इनकी क्या कीमत है? प्रधान जी, मागन से बड़ा 20 लाख सोना। मामा जी का स्वागत सम्मान करें। और इस मर्द को मुझे दे दो। मागन सिंह प्रधान जी मामा जी का स्वागत सम्मान करें। और जैसे ही कालू मैत्र विश्वामित्र को 20 बार सोना दे करके राजा हरिश्चंद्र को लेकर के चले हैं। और जैसे ही राजा हरिश्चंद्र को लेकर के चले हैं रानी तारावती और हाथ पकड़ लेती अपने स्वामी का और बोले हैं पिया स्वामी,
और आज जैसे ही इतनी बात हरिचंद्र ने कही है, तब तक उसी भीड़ में और एक ब्राह्मण आ जाते हैं। अरे भैया, कौन बेच रहा है इन्हें? हम बेच रहे हैं। इस औरत की और बच्चे की क्या कीमत है? छोटा ले लो या बड़ा, 20 वार सोना। ठीक है, ये लो अपना 40 वार सोना, और इस बच्चे और औरत को मुझे दे दो। ले जाओ। आज ब्राह्मण रानी तारावती को और पुत्र रोहिदास को लेकर के अपने घर आए हैं। और इधर कालू मेहतर राजा हरिचंद्र को लेकर के अपने घर आते हैं और राजा हरिचंद्र से कहते हैं, आज राजा हरिचंद्र काशी की गलियों में झाड़ू लगाते हैं। कहते हैं कि समय इंसान को पता नहीं क्या से क्या बना देता है, इसलिए समय पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए भैया। अगर समय आपको राजा बना सकता है तो समय आपको रंक भी बना सकता है। समय आपको आसमान पर चढ़ा सकता है तो उतार भी सकता है, इसलिए समय पर कभी घमंड ना करें। और बताया कि समय समय की बात है और समय को परखेंगे, समय समय पे धूप खिले और समय में बरसे। बताया कि वही राजा हरिचंद्र जो कभी अयोध्या के राजा हुआ करते थे, जिनके एक हुक्म पर सारी सेना हाजिर हो जाया करती थी, और आज वही राजा हरिचंद्र काशी की गलियों में झाड़ू लगा रहे हैं और सारा काम करते हैं। और उसके बाद और गंगा तट से पानी भर के लाते हैं, और उसके बाद कालू मेहतर और उसे एक शेर सत्तू खाने के लिए देता है। जी भैया। और जैसे ही महाराज हरिचंद्र जैसे ही खाना खाने के लिए बैठते हैं, विश्वामित्र को चैन नहीं आया और विश्वामित्र एक कोड़ी का रूप धारण करके आते हैं। हे भैया, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिल सकता है खाने के लिए? लो भैया, इस खाने को तुम खा लो। और हरिचंद्र का सारा खाना खा जाते हैं। दूसरे दिन जब हरिचंद्र खाना खाने के लिए बैठते हैं, विश्वामित्र एक बिल्ली का रूप धारण करके आते हैं और सारा भोजन खा जाते हैं। और तीसरे दिन विश्वामित्र एक कुकर का रूप धारण करके आते हैं और विश्वामित्र का सारा भोजन खा जाते हैं। और चौथे दिन विश्वामित्र इसी प्रकार 26 दिन हो जाते हैं, लेकिन विश्वामित्र हरिचंद्र के पेट में एक अन्न का दाना नहीं जाने देते हैं। आज 27वां दिन होता है तो कालू मेहतर आता है और कहता है, ये नहीं बड़ा और इसमें जल भरना। जी भैया। और ये हमारे राम मोहन वर्मा भैया जी की तरफ से 51 रुपए की भेंट एवं 51 रुपए की हमारे समस्त स्टाफ के लिए भेंट आई है।